मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जगह हादसा पर पहुंच गईं। शुहदा की मैयतों की मुंतकली और शनाख्त का अमल जारी। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज का शुहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहीद होने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत, दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इजहार। कहा, एहलकारों की शहादत बहुत बड़ा सानिहा है। तमाम तर हमदर्दियाँ शुहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है, जो आपके जो टेररिज्म है, जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, वफाक ने पूरी दिलजमी के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की। हर मामले के ऊपर हमारी मईशत मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है। जिस बजट के हवाले से NSC का ये फोरम जो बैठा है, इस हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। दिफा के लिए वसाइल फराहमी तरजीह है। दहशतगर्दी का मुकाबला तमाम सूबों को मिलकर करना होगा, वरना दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों से वसाइल पैदा करने पर मुशावरत हुई। IMF ने मौशी इक़दामात को सराहा। मुल्क की मईशत मैक्रो सतह पर मुस्तहकम है। GDP बढ़ाना है तो बरामदात बढ़ाना होंगी। मुआशी रोड मैप पर वफाक और सूबों में इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई। कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए कर दिया गया। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत मुआशी शरह-नमू का हदफ हासिल न कर सकी। शरह-नमू 3.7% रही, जबकि हदफ 4.2% था। ज़राई और सनती शोबे भी मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर नए हमलों की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान ने मुआहदे पर बातचीत करने में देर कर दी। अब ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं करता। ईरान की फौज तबाह, बहरी और फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी। ईरान तेज़ी से नाकाम रियासत बनता जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरानी पावर प्लांट्स पर हमलों का हुक्म देंगे। ईरान को धमकियों से झुका नहीं जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, खुद मुख्तारी पर समझौता कबूल नहीं। जारहियत हुई तो पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। बमबारी से सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। ईरान का अमरीकी हमलों के बाद जवाबी वार। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान के बहरीन, उर्दन और कुवैत में फ़ौजी अड्डों पर हमले। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को टारगेट किया। ईरान ने मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग दे दी। उर्दन का 5 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीका का ईरान में बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन। जज़ीरा कशम, जसक, कोह मुबारक और सिरक में बमबारी। अब हरमुज़ के करीब फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान में 20 अहदाफ पर हमले किए गए। अमरीकी खिलाफ वर्जियाँ सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई का बयान। कहा, हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। जो अड्डे इस्तेमाल होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरान से मुआहदे पर अमरीकी बयानात में तज़ाद। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि डील अगले हफ्ते भी हो सकती है और इसमें कई माह भी लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 से 3 रोज में मुआहदा हो जाएगा।
ट्रंप 2 माह में 38 बार मुआहदा करीब होने का दावा कर चुके हैं। सैर व तफरीह का सफर मौत की वादी तक ले गया। मरी में दिल दहला देने वाला हादसा। सयाहों की वैन में खौफनाक हादसे, 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। हादसा खजट के मकाम पर पेश आया। तेज सड़क किनारे दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद वैन में आग लग गई। दरवाजा जैम हो गया। जाँ बहक अफराद में से 10 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मरियम नवाज की जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सानेहा बल्दिया टाउन केस के मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल गई। अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया बरी। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि लोगों को मारना मकसद था तो ये इस्तगासा का केस ही नहीं। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है। अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। 26 दहशतगर्द हलाक, 4 अहम मराकज, तरबियती कैंप और असलहा डिपो तबाह कर दिए गए। कमांडर अलीम खान खुशाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक मराकज को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ के मुताबिक कार्रवाई बनू और सिक्योरिटी चौकियों पर हमलों के बाद की गई। पाकिस्तान हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का वादा। कहते हैं शरपसंद भारत का आलाकार बनेंगे तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एक्शन कमेटी को दोबारा बैठकर बात करने के लिए कहा। कोशिश थी मामला तय तशद्दुद की तरफ न जाएं। भारत के जौहरी हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा। दी टेलीग्राफ के मुताबिक 1 साल में 10 नए एटमी वॉरहेड्स तैयार किए गए। भारत का मजमूई जखीरा तकरीबन 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत समुद्री एटमी सलाहियत और बहरी आबदोजों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है। कुछ आबदोजों पर ऑपरेशनल मिसाइल भी तैनात किए जा चुके हैं। हुकूमती कर्ज नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मजमूई हजम 81,900 अरब रुपए से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान हुकूमती कर्ज में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कर्ज में माहाना 1.7% और सालाना 9.3% इजाफा हुआ। 2031 तक GDP की शरह 8.5% तक ले जाने का मंसूबा। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। महंगाई को 5% तक महदूद रखने का हदफ। 2031 तक दरामदात $63 अरब से बढ़ाकर $88 अरब तक पहुंचने का तखमीना। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 20% इजाफे की सिफारिश। हतमी फैसला सिंध काबीना करेगी। पंजाब का तरक्याती बजट 500 से 600 अरब मुतवक्के। महदूद फंड्स के बाइस जारी तरक्याती मंसूबे मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला के मंसूबों के लिए 200 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर फंड्स मामूल के मुताबिक मैसर होंगे। फ्लड मैनेजमेंट और सैलाब से मुतल्लिक मंसूबों के बजट में कटौती न करने का फैसला। नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी और फंड्स का इजरा महदूद रखा जाएगा। जो हमारे कबाइली अजला को 2018 में शामिल किया गया था और उसके बाद हमारी NEC को अपडेट नहीं किया जा रहा था, तो आज NEC में हमने वो मुकदमा रखा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया कि 180 दिन के अंदर अंदर NFC अपडेट होगा। NEC पर बाकायदा मीटिंग्स होगी और 180 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबे 11th NFC को फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने 180 दिन में NFC अवार्ड अपडेट करने का वादा किया। कबायली अजला के मामले पर सूबे 180 दिन में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे मुत्तफ़िक न हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में सूबे के अवाम का मुक़द्दमा भरपूर अंदाज में पेश किया।
खैबर पख्तूनख्वा का बजट 2250 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया। वफाक से 1671 अरब रुपए से जायद फंड्स मिलने की तवक्को। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब रुपए मिलेंगे। अदाकारा मोमिना इकबाल हिरासगी केस में पेशरफ्त। मतलूबा मोबाइल जमा कराने के लिए साकिब चौधरी को नोटिस जारी कर दिया गया। साइबर क्राइम हुक्काम के मुताबिक तहकीकात जारी है। हतमी फैसला रिपोर्ट के बाद होगा। मोटरवेज पर 15 जून से एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। एम टैग को लाजमी करार दे दिया गया। पुराने सार्फिन 30 जून तक अपना एम टैग तब्दील कर सकेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। कंबर, शिकारपुर और उबाड़ों में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। जमीन तनूर की तरह तपती रही। कल से आंधी और तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए का अलर्ट जारी। कश्मीर और केपी में भी बारिशें होंगी। फीफा वर्ल्ड कप खेलने वालों में पाकिस्तानी नायाद फुटबॉलर भी शामिल। जैदान इकबाल इराकी टीम में नुमाइंदगी करेंगे। जैदान के वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान और वालिदा इराक से हैं। जैदान 2022 से इराक की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मैदान सजने को तैयार। शायकीन को करना होगा बस एक रोज का मजीद इंतजार। एक ट्रॉफी के लिए 48 टीमों के दरमियान घमसान की जंग होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 1248 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। 104 मैचेस 3 ममालिक में खेले जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फुटबॉल मेला 39 दिन तक जारी रहेगा। पाकिस्तान एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान एशियन गेम्स में टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद कौमी टीम के नायब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 15 जून से नेशनल अकेडमी व्हाइट बॉल कैंप का हिस्सा होंगे। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर बेन स्टोक्स ड्रॉप। जो रूट इंग्लैंड के कप्तान मुकर्रर। बेन स्टोक्स को टीम के कर्फ्यू के औकात की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का सामना। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए गस एटकिंसन को भी ड्रॉप कर दिया गया। और शाही तकरीब में माहिरा खान की एंट्री। किंग चार्ल्स से मुसाफा। माहिरा खान की लंदन में किंग चार्ल्स के कायम करदा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तकरीब में शिरकत। माहिरा खान की बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। माहिरा खान के मुताबिक बादशाह ने उनके फलाही कामों को सराहा और शुक्रिया अदा किया।